लगता है कि एकदम से पीएम नरेंद्र मोदी की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं और इस बार मामला सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म तक सीमित नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच चुका है, जहां कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर लोकसभा तक और अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरवाजे पर नॉक कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जुडिशरी इस इशू पर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली है? क्या सीजेआई सूर्यकांत की बेंच से कोई ऐसा फैसला आएगा जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कंडक्ट को स्क्रूटनाइज करे? चलिए समझते हैं पूरे मैटर को डिटेल में। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है 18 अप्रैल 2026 की एक नेशनली टेलीवाइज्ड एड्रेस से जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, एक दिन बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल लोकसभा में डिफीट हो गया था। और इसी स्पीच को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की गई है जो कि डायरेक्ट डिमांड करती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया जाए कि वो इस ब्रॉडकास्ट के खिलाफ एक्शन ले। अब ये पिटिशन फाइल की है कांग्रेस एमपी टीएन प्रतापन ने, जो खुद केरला असेंबली इलेक्शंस 2026 में कैंडिडेट भी है। और उनका कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी 19 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि पीएम को शो कॉज नोटिस इशू किया जाए, ब्रॉडकास्ट को विड्रॉ किया जाए और इवन टेम्पररी कैंपेनिंग बैन लगाया जाए। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ईसीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही एक्नॉलेजमेंट दिया। अब व्यूवर्स सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटीज भी इस इशू में एंटर कर चुकी है। 700 से ज्यादा एक्टिविस्ट, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और एकेडमिक्स ने भी ईसीआई को लेटर लिखकर बोला था कि ये स्पीच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर एंड ब्लेटेंट वायलेशन है और इससे रूलिंग पार्टी को अनड्यू एडवांटेज मिला है। इसी कंप्लेन पर अभी तक ईसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए ही शायद मामले अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फाइल पिटिशन में क्लियरली कहा गया है कि द ब्रॉडकास्ट कंस्टिट्यूटेड अ मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी एंड official media for electoral gain targeted at specific opposition political parties by name and was delivered without any sanction, authority or justification under the constitution or any law। मतलब सीधा एलिगेशन ये है कि पीएम ने गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करके एक पॉलिटिकल मैसेज पुश किया जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और पिटिशन का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये स्पीच दूरदर्शन और संसद टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी, जो कि गवर्नमेंट फंडेड चैनल्स है और उस टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन्फोर्स था, क्योंकि असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में इलेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए एलिगेशंस और सीरियस हो जाते हैं। अब पिटिशन में बोला गया है कि द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर वाज ओवरटली पार्टिसन इन बोथ टोन एंड सब्सटेंस, क्लियरली डिजाइन्ड टू इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल आउटकम्स बाय प्रमोटिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी व्हाइल प्रेजुडाइसिंग दोज ऑफ इट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स। और यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि पीएम ने अपोजिशन पार्टीज जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी को नाम लेकर क्रिटिसाइज किया है और वोटर्स को बोला कि उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। अब लीगल एंगल समझे तो पिटिशनर ने सेक्शन 7(4) ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बताया है, जो क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि पब्लिक रिसोर्सेज और ऑफिशियल मीडिया का यूज पार्टिसन पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए ना हो इलेक्शन के दौरान। साथ ही सेक्शन 123 सबसेक्शन 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का भी वायलेशन का एलिगेशन है, जो कहता है कि गवर्नमेंट मशीनरी का यूज इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। और आगे कहा गया कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है ईसीआई के रोल पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर ईसीआई को वाइड पावर्स दिए गए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए। लेकिन पिटिशनर का कहना है कि इस केस में ईसीआई क्या इनएक्शन ना लेवल प्लेइंग फील्ड को डैमेज कर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को डैमेज कर दिया है। अब पिटिशन में एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि इलेक्शंस आर टाइम बाउंड प्रोसेसेस, द हार्म कॉज्ड बाय द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मीडिया फॉर पार्टिसन इलेक्शनियरिंग कैन नॉट बी अनडन आफ्टर द पोल्स। मतलब अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो बाद में कोई रेमेडी मीनिंगफुल नहीं होगी। और इस इशू का पॉलिटिकल डायमेंशन भी उतना ही इंटेंस हो चुका है, क्योंकि इसी स्पीच को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल कर दिया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है कि पीएम ने अपोजिशन एमपीज के वोटिंग बिहेवियर पर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन किया है और उनके मोटिव्स क्वेश्चन किए, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का क्लियर ब्रीच है। अब नोटिस में लिखा गया कि द ऑब्जर्वेशंस बाय द प्राइम मिनिस्टर कास्ट aspersions on the independence and integrity of elected members of parliament
और उन्होंने डिमांड किया कि इस मैटर को कमिटी ऑन प्रिविलेजेस को रिफर किया जाए। अब सीनियर लीडर वेणुगोपाल ने इस 29 मिनट के एड्रेस को अनप्रेसिडेंटेड, अनएथिकल एंड अ ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ पावर तक कह दिया है और ये भी कहा है कि एमपीज के वोटिंग को क्वेश्चन करना अ डायरेक्ट अफरंट टू द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल है। और यहाँ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर जुड़ती है क्योंकि जो बिल डिफीट हुआ था वो आर्टिकल 368 के अंदर आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और अपोजिशन का कहना कि उन्होंने इस बिल को इसलिए अपोज किया क्योंकि ये डीलिमिटेशन प्रोसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता था और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हिट करता था। अब कांग्रेस के दूसरे लीडर्स जैसे जयराम रमेश ने भी पीएम के स्पीच को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। कहा है कि द प्राइम मिनिस्टर्स अनअबैश्ड पार्टिसन डेमोगोगी विल बी येट अनदर परमानेंट स्टेन ऑन हिज रिकॉर्ड एज प्राइम मिनिस्टर। तब सिचुएशन ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन पेंडिंग है जो ईसीआई को एक्शन लेने के लिए कंपेल करना चाहती है, दूसरी तरफ लोकसभा में प्रिविलेज नोटिस पेंडिंग है जो पीएम के कंडक्ट को पार्लियामेंट्री लेंस से एग्जामिन करेगा, और तीसरी तरफ पब्लिक प्रेशर और सिविल सोसाइटी का एंगल भी ऐड हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरवेन करेगा, और अगर करता है तो क्या वो सिर्फ ईसीआई को डायरेक्शन देगा या फिर डायरेक्टली पीएम के कंडक्ट पर ऑब्जर्वेशंस करेगा, क्योंकि ट्रेडिशनली कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव के पॉलिटिकल स्पीचेस में इंटरफेयर करने से कॉशियस रहते हैं। लेकिन यहाँ एलिगेशंस है मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी का जो एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अगर कोर्ट प्राइमा फसाई सेटिस्फाइड होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का वायलेशन हुआ है तो वो ईसीआई को स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करने का ऑर्डर दे सकता है और इवन शो कॉज नोटिस इशू करने का डायरेक्शन भी दे सकता है। दूसरी तरफ अगर कोर्ट ये मानता है कि ये प्योरली पॉलिटिकल स्पीच थी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एम्बिट में आती है तो वो लिमिटेड इंटरवेंशन करेगा और ईसीआई को अपने डिस्क्रेशन पर छोड़ देगा। लेकिन जो चीज़ इस केस को यूनिक बनाती है वो है टाइमिंग, क्योंकि इलेक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं और जैसे पिटिशन में कहा गया है कि हार्म इरिवर्सिबल हो सकता है, इसी वजह से जुडिशियल अर्जेंसी भी एक फैक्टर बन सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि ये सिर्फ एक स्पीच का इशू नहीं है बल्कि एक लार्जर डिबेट बन चुका है स्टेट पावर के यूज़, इलेक्टोरल फेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के बीच। और अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर है कि वो इस हाई स्टेक्स पॉलिटिकल लीगल बैटल में क्या डायरेक्शन सेट करता है। अब व्यूअर्स आप बताइए कि क्या ये जेन्युइनली मिसयूज ऑफ पावर का केस लगता है या फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि जो भी होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि फ्यूचर के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।